बीजेपी या कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी कांग्रेस कैसे, फिर चंद्रशेखर आजाद जी जीत गए। आपकी टक्कर क्या कांग्रेस से रहने वाली है या फिर बीजेपी से रहेगी? कांग्रेस के लिए खुला ऑफर है कि आ जाए वो। सट्टा कट्टा और नशा की आग में झोंक दिया गया दतिया को, क्योंकि रोजगार नहीं है। भय और भ्रष्टाचार मुक्त दतिया, ये हमारी टैगलाइन है। अभी दतिया उपचुनाव को लेकर भले ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन आज आजाद समाज पार्टी से उम्मीदवार दामोदर यादव अपना नामांकन फॉर्म भरने वाले हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बस कुछ ही देर में वो कलेक्टेड पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दामोदर जी, सबसे पहले नामांकन खरीदा और जहां नामांकन भरने भी आप पहुंच रहे हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तरह से आज शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से मैं तो आपको अनिल जी ये बताऊंगा कि सबसे पहले नामांकन खरीदा, सबसे पहले प्रत्याशी घोषित हमने किया और सबसे पहले तैयारी भी हमने कर ली। आप यकीन मानिए, जब तक बीजेपी कांग्रेस टिकट के कन्फ्यूजन में ही बनी है, तब तक हमने 90% विधानसभा को कवर कर लिया। 186 गांव में से 178 गांव में तो मेरी सभाएं हो चुकी हैं। तो हम तैयारी में आगे हैं, टिकट में आगे हुए, फिर तैयारी में आगे हैं, आज नॉमिनेशन में आगे हैं। 11 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा हो रही है, तो राष्ट्रीय कैंपेनिंग में सबसे आगे रहेंगे, तो चुनाव में भी सबसे आगे रहेंगे। अच्छा, कौन कौन से मुद्दे ऐसे प्रमुख हैं जिनको लेके आप साथ में चलोगे? भय और भ्रष्टाचार मुक्त दतिया, ये हमारी टैगलाइन है। आज दतिया के अंदर पहले जो 2008 के पहले जब तक नरोत्तम जी नहीं आए थे, तो यहाँ पे लोग भाईचारे के साथ रहते थे। जाति का घृणा एक दूसरे के प्रति नहीं थी और भय भी एक दूसरे के प्रति नहीं था। झूठे प्रकरण से लेके दुनिया भर की चीजें, आज भय में दतिया जी रहा है। 32 दांत के बीच में जीभ जैसे रहती है, वैसी स्थिति आम जनता की है। तो सबसे पहले तो आजाद समाज पार्टी उनको आजाद कराएगी। आज जो उड़ान भरता दतिया विकास की बात का दावा करते हैं, उनने 18 साल में, 15 साल वो एमएलए रहे, 15 साल में एक फैक्ट्री नहीं लगाई और 18 लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया। तो हम लोग निश्चित रूप से युवाओं के रोजगार के लिए, किसान, गांव गरीब के लिए, इन सारे मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ेंगे विधायक बनने के बाद। ऐसा तो नहीं है कि आपकी उम्मीदवारी किसी बड़े दल के वोट काटने के लिए हो? देखिए, ये मीडिया को मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा, मीडिया को हमेशा अपनी आंखें इस बारे में खोल के देखना चाहिए। एक माइंडसेट है मीडिया का, बीजेपी या कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी कांग्रेस कैसे, फिर चंद्रशेखर आजाद जी जीत गए। जब चंद्रशेखर आजाद जी नगीना में गए, तब भी कहा वो लोग 25,000 वोट काटने के लिए आए और 5,25,000 वोट लेके आ गए और 1.5 लाख से बीजेपी को हराने का काम कर दिया। आज अगर आप सिर्फ शहर के 4 चौराहों पे खड़े होके हिसाब किताब लगा लेंगे तो गलत निकलेगा। एक बार आप रेंडमली पूरे जिले के 100-200 गांव आसपास, 200 के आसपास है, 4 तरफ के गांव में जाके देख लीजिए, 70% वोट गांव का आजाद समाज पार्टी के फेवर में और अंत में जाके 50% से ज्यादा शहर में भी मिलेगा। अच्छा, आपको कितनी उम्मीद है, क्योंकि ये बड़े दल है कांग्रेस और बीजेपी, तीसरे दल पर भरोसा करेगी यहाँ की दतिया की जनता? निश्चित रूप से आपको अगर इसके लिए जानना है तो सबसे बड़ा प्रमाण 2 साल पहले का ही है। स्योड़ा के अंदर मैं सिर्फ 16 दिन पहले आजाद समाज पार्टी का ही सिंबल लेके चुनाव लड़ा और 30,000 वोट आए। 2 ही साल पहले की बात है भाई। और अगर मैं 1 महीने पहले लड़ जाता तो 20,000 वोट से जीतता। बीजेपी हो या कांग्रेस, जो भी मुख्यमंत्री हो, विधायक कोई सरपंच नहीं होता भाई। विधायक अगर चाह ले तो उसका पावर जो संविधान में लिखा है वो मैंने पढ़ा है। हम संविधानवादी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। विधायक या तो, आज जैसे मैं नरोत्तम मिश्रा का जवाब भी इसी बात में आ जाएगा जो उन्होंने कल मुझ पे कटाक्ष किया कि काम किससे कराओगे, ये वही सवाल है। तो मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या तुम कामों को रोकोगे? उदाहरण के तौर पर मुझे एक फैक्ट्री लगाना है, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को मैं लेके आऊंगा, क्या सरकार एनओसी नहीं देगी? अगर सरकार अड़ंगा बनेगी तो फिर सरकार जनता की दुश्मन बनेगी। काम कराने की शिद्दत होना चाहिए जो दामोदर यादव के अंदर है। आप भी देखते हो कि 543 सांसदों में अकेले चंद्रशेखर आजाद की आवाज सुनाई देती है और नगीना में ढेरों काम उनने करा लिए। तो कांग्रेस के विधायक नहीं करा पाए होंगे भाई, वही तो फर्क है। देखिए, दोनों बातें स्पष्ट हैं, दोनों के वोट बराबरी से कट रहे हैं। जो हमारा संविधानवादी एससी का वोटर है और हमारे पिछड़े वर्ग के भी जो संविधानवादी लोग हैं, जो कभी कांग्रेस को देते आए, वो कांग्रेस से निराश हैं क्योंकि 2.5 साल में कांग्रेस के एमएलए उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। तो वो वोट तो 90% हमारे साथ शिफ्ट हो ही गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया, तो ओबीसी के लोग भी नाराज होकर दामोदर यादव के साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं एमएलए बनाए और कल भोपाल की सड़कों पर मुझे लड़ते हुए देखें। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से अगर खासकर दतिया उपचुनाव की अगर बात करें तो प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ लंबित पड़े हुए हैं जिनको आप पूरा करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो
जो विकास की बात होती है वो विकास खोखला है, हम उसको धरातल पे उतारने का काम करेंगे। जैसे हॉस्पिटल की बिल्डिंगें बन गई लेकिन डॉक्टर्स अभी भी नहीं बैठते हैं, जैसे एयरपोर्ट तो बन गया लेकिन देखिए एक हवाई जहाज लैंड नहीं करता, आपको भी ट्रेन से आना पड़ा होगा, सब ट्रेन से आए होंगे। तो इनको धरातल पे लाने के साथ साथ मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट्स की स्कीम है, चलो इन्हीं की सरकार चला रही हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, आज मैं गांव-गांव में जा रहा हूं, आप सर्वे करिए 80% लोगों को नहीं मिल रही है, वो सब कराने का काम करेंगे। उसके साथ साथ मैंने फिर कहा, सट्टा कट्टा और नशा की आग में झोंक दिया गया दतिया को, क्योंकि रोजगार नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्रियां करके बच्चे ठेले ढड़काने के लिए मजबूर हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था हम सरकार से लड़के कराएंगे। क्या आपको लगता है कि सभी वर्गों का आपको वोट मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ये एक जी पलायन भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है यहाँ का। निश्चित रूप से मुद्दा है। देखिए इसलिए मुद्दा है कि जब रोजगार पे डांका डाला जाएगा, एक व्यक्ति या एक व्यक्ति का गुट सारे धंधों पे कब्जा करेगा और एक बंगले से सारे पे सब कुछ चलेगा, तो फिर लोग कैसे सरवाइव करेंगे? मुझे जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात कर लेते हैं, कांग्रेस के लगातार 3 नाम सामने आ रहे हैं, अभी उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाए उन्होंने, तीनों उम्मीदवारों को लेकर अभी मंथन जारी है। क्या लगता है कि आपकी टक्कर क्या कांग्रेस से रहने वाली है या फिर बीजेपी से रहेगी? देखिए भाई, यहाँ तो त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, आप लोग बार बार त्रिकोणीय बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ एक कोणीय मुकाबला है। दूसरे नंबर की टक्कर में बीजेपी कांग्रेस कौन आ पाती है, वो दोनों पहलवान कुश्ती कर ले। लेकिन अभी पार्टी के बड़े बड़े नेता मुझसे बात कर रहे थे कांग्रेस के, तो मैंने उनसे कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके आप लोग हमारा समर्थन करने काम कर दो। अगर नरोत्तम मिश्रा को हराना चाहते हो तो कांग्रेस के लिए खुला ऑफर है कि आ जाए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारे बात करें। हमारे प्रदेश प्रभारी जी भी आए हैं यहाँ पे, दतिया के दौरे पे आए हैं, तोमर साहब, बात करें और हमारा समर्थन कर दे। और नरोत्तम को हराना अगर उनका मकसद है, संविधान को बचाना उनका मकसद है, तो फिर उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। अच्छा, बीजेपी से प्रबल दावेदार के रूप में नरोत्तम मिश्रा का नाम अभी आगे है, अभी घोषित नहीं किया है पार्टी ने। अगर वो घोषित हो जाते हैं तो क्या माना जाए कि दामोदर यादव और नरोत्तम मिश्रा की सीधी टक्कर? मैं ये मानता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी से हम लोग 27,500 वोट से ऊपर रहेंगे अगर वो चुनाव लड़ते हैं। मैं इंटरेस्टेड हूं कि नरोत्तम मिश्रा ही मेरे सामने चुनाव लड़ें, लेकिन उनकी पार्टी ने ही उनका कद कम करने की कोशिश कर दी है। जनता में ये नैरेटिव सेट हो गया है कि इतने बड़े नेता होने के बाद भी आज तक टिकट घोषित नहीं करा पाए, 8 दिन से दिल्ली और भोपाल के चक्कर काट रहे हैं, तो उनकी छवि इस मामले में थोड़ी डाउन हुई है। अच्छा, मुझे एक सवाल का और जवाब, जिस तरीके से लगातार ये देखने में आया था कि कई बीच में आपने चाहे वो वागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कुमार शास्त्री या फिर और जो महामंडलेश्वर हैं, उनके बारे में आपने कई ऐसे बयान दिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस वाले चुनाव में कहीं ना कहीं ये फैक्ट डालेंगे, कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे? हाँ बिल्कुल फैक्ट डालेंगे, लेकिन पॉजिटिव। इन बयानों का फायदा है, नुकसान नहीं। हमारे जो संविधानवादी लोग हैं उन सबको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये आया चंद्रशेखर का भाई और ये लड़ेगा आडंबरियों के खिलाफ, पाखंडियों के खिलाफ। धर्म विरोधी ना मैं हूं, ना चंद्रशेखर जी है, ना मेरी पार्टी है, ना मेरा एक कार्यकर्ता है, लेकिन धर्म क्या है ये समझना पड़ेगा। धर्म को धंधा बनाने वाले और धर्म को चंदे से चलाने वाले लोगों को मेरा करारा जवाब था और आज भी है। और इस चुनाव में भी बोल रहा हूँ, हर सभा में डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, मुझे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना अपने सिद्धांतों से, अपने विचारधारा से। पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा और मैं इसी विचारधारा की जीत होगी, आप देखना। तो बिल्कुल देखिए, ये आजाद समाज पार्टी से उम्मीदवार दामोदर यादव हैं और अभी कुछ ही देर में बस नामांकन अपना भरने वाले हैं और साफ तौर पर ये उनका यही कहना है कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, सीधे टक्कर बीजेपी और कांग्रेस से है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।